हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिटोरियल अड्डा। आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बीपीएसएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो पूरा वीडियो देखें और अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट में भेजें। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से खुशी मिलती है, जिससे और भी हमें प्रेरणा मिलती है आप इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मतों में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैतवाद को दर्शाता है। ऑप्शन बी है निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद को। ऑप्शन सी है विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो निम्बार्काचार्य थे वो द्वैताद्वैतवाद को अपना मत रखते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो विष्णु वैष्णव संत जो थे दक्षिण भारत के, वो चार मतों में विभाजित थे। जैसे रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद के थे, माधवाचार्य द्वैतवाद के, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के, जबकि निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद को अपना मत प्रदर्शित करते थे। तो इस तरह बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो द्वैतवाद से इनका संबंध नहीं था। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ऑप्शन है सतपुरा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये आप देख सकते हैं, जो ये हमारे भारत का बीच का जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एरिया, तो उसमें एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है, ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को एक तरह से अलग करती हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, हिंदू तांबा को पवित्र क्यों मानते हैं? ऑप्शन है सर्वाधिक मजबूत होने के कारण। ऑप्शन बी देवताओं के उपयोग के कारण। ऑप्शन सी उपयोग में लाई गई प्रथम धातु के कारण। ऑप्शन डी आर्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयोग में लाई गई प्रथम धातु के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, नदी धातुओं से धाराओं से बने जमाव जहाँ पर प्रचुर मात्रा में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, तो ऐसे जमावों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेक्टर्स। ऑप्शन बी है प्लेसर्स। ऑप्शन सी गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन डी गोल्ड पोस्ट। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब हो जाएगा प्लेसर्स। तो प्लेसर्स जो होते हैं ये नदी धाराओं में बहते हुए एक स्वर्ण कण जो होते हैं एक जगह आकर के जमा हो जाते हैं। तो ये जो नदी धाराओं से बने जमाव क्षेत्र होते हैं इसको प्लेसर्स कहते हैं, जहाँ पर स्वर्ण कण दबे होते हैं। तो ये स्वर्ण कण को फिर छान करके निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूसर मृद भांडों का प्रयोग तथा अपने मालिक के साथ पालतू कुत्ते के शव को दफनाने की प्रथा कहाँ पाई गई है? ऑप्शन है मिस्र। ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी बुर्जहोम। ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बुर्जहोम, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मृदभांड होते थे उस समय के काले या लाल कलर के धूसर मृदभांड हुआ करते थे। तो ये मृदभांड वहाँ हमारे पुराने समय में दर्शाते थे, जो एक समय को एक बीसी को दर्शाया जाता था कि ये किस काल में किस तरह के मृदभांड को का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बुर्जहोम की एक तस्वीर है जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे जो मृत व्यक्ति थे उसके साजो सामान को भी दफना दिया जाता था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थानों का पता लगाया जा चुका है? ऑप्शन ए है 400 से अधिक। ऑप्शन बी 600 से अधिक। ऑप्शन सी 1200 से अधिक। ऑप्शन डी 1500 से अधिक। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1500 से अधिक स्थलों का अभी तक पता लगाया जा चुका है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन,
सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास पैदा किया जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन सा मंडल या भाग सबसे अंत में जोड़े गए हैं? पहला मंडल यानी कि पहला ऑप्शन है पहला मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 10वां मंडल, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो ऋग्वेद में जो मंडल जोड़े गए हैं वो पहला और 10वां मंडल दोनों को लास्ट में जोड़ा गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो मौर्य के समय वो 5 जो प्रांत थे वो कौन कौन थे? तो पहला प्रांत था उत्तरापथ जिसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, दूसरा था पश्चिमी क्षेत्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, और पूर्वी जो कलिंग क्षेत्र था उसकी राजधानी थी तोसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष किसके द्वारा कटवा दिया गया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा शशांक, ऑप्शन बी शशांक हो जाएगा, क्योंकि शशांक जो था एक शैव धर्मी था जिस कारण से उसने बौद्ध धर्म को सताने के लिए बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांची के पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर किस वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है चालुक्य वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी काकतीय वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो कांची के जो पल्लव वंश थे उसके ध्वंसावशेषों पर यानी कि जब उसकी समाप्ति हो गई तो उसको समाप्त करके चोल वंश की स्थापना हुई थी। तो ये था चोल वंश उस समय का, और इसी जगह पर पहले जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं तो यहीं पर पल्लव वंश हुआ करते थे, तो जिसकी जो जब वो समाप्त हो गए तो उसके बाद वहाँ पर चोल वंश की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शासन करने वाले किस वंश ने बड़े पैमाने पर शीशे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी चेदी। तो भारत में जो शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो सातवाहन वंश को दिया जाता है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, संधियां दी गई हैं और वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर देना पुरंदर की संधि है, सलवाई की संधि है, लाहौर की संधि और सुगौली की संधि। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी मैच करना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पुरंदर की संधि हुई थी वो 1776 ईस्वी में हुई थी, जबकि सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी, जबकि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक सिख राज्य की स्थापना हेतु बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है सूरजगढ़, ऑप्शन बी बल्लभगढ़, ऑप्शन सी लोहगढ़, ऑप्शन डी गुरदासपुर। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहगढ़। तो लोहगढ़ जो एक एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है, हिमालय का तटवर्ती क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पर सिख साम्राज्य की अलग स्थापना हेतु बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बंदा बहादुर को बाद में मरवा दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों की हत्या करवा दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिनबरो, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो क्या होगा सही जवाब? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1856 में अंग्रेजों ने किस पुरानी बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए है कैलिबर, ऑप्शन बी ब्राउन बैस, ऑप्शन सी रेमिंगटन, ऑप्शन डी कोचगन। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राउन बैस वो बंदूक थी जो पुराने समय में यूज होती थी, जबकि 1856 के बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी वो
एनफील्ड राइफल जो थी, इस एनफील्ड राइफल के कारण हुई थी, जिसकी जो ये नीचे फिगर आप देख रहे हैं, तो ये बंदूक की गोली हुआ करती थी जो लेदर से कवर्ड हुआ करता था, जिसको सैनिक पहले दांतों से खींचा करते थे और तब वो बंदूक में गोली सेट किया जाता था। तो इस कारण से ये बंदूक काफ़ी विवादित था उस समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो बटलर कमेटी जो गठित हुई थी वो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा शीर्षक से किस संस्था द्वारा अखबार का प्रकाशन होता था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी होम रूल लीग, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गदर पार्टी, जो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गठित हुई थी, तो अमेरिका में। तो उन्हीं के द्वारा जो ये अखबार निकलता था मूलतः ये पंजाबी में और उर्दू में निकला करता था, तो जिसके मुख्य पृष्ठ पर ये लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1888 ईस्वी के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1888 ईस्वी की जो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, ये चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो क्या था? जॉर्ज यूले, जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश जिसकी रचना दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में की थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी सिंधी। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है वो मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी नरेंद्र गोसाई। आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, इससे हमें पता चलता है कि आपका स्कोर क्या है, आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो ये इससे कुछ पता चलता है, तो और इससे बेहतर तरह के क्वेश्चन आपके लिए मैं ला पाऊँगा। चलिए यहाँ पर आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात कही थी वो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा कब की गई थी? ध्यान देने की बात है, यहाँ पर घोषणा किया जाना है, घोषणे की बात की जा रही है, ना कि भारत में भेजे जाने की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिया गया है 24 मार्च 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 22 मई 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी है 26 फरवरी 1946 ईस्वी। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 15 फरवरी 1946 ईस्वी की घोषणा की गई थी कि हम भारत में कैबिनेट मिशन भेजेंगे जो ये जांच करेगी कि भारत में जो सरकार संविधान बनाने की जो सिस्टम है उसमें कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा सकता है भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? ऑप्शन ए बी.पी. चौखर, ऑप्शन बी पी मित्रा, ऑप्शन सी पी.एन. वापट, ऑप्शन डी सभी।
तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएन वापट। तो पीएन वापट वो सदस्य थे अभिनव भारत के जो पेरिस गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए है गेल क्रेटर, ऑप्शन बी निक्स ओलंपिया, ऑप्शन सी ओलिपस मेसी, ऑप्शन डी गेसर। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मेसी जो मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। यहाँ पर आपको दी गई है जो पृथ्वी की जो असंबद्धताएं हैं जो हमारे क्रस्ट, मेंटल और कोर में, तो उसको आपको बताना है कि क्रस्ट में जो असंबद्धता है, क्रस्ट और मेंटल में, मेंटल में और मेंटल कोर में, फिर कोर में, तो इस तरह की जो असंबद्धता है इसको आपको बताना है। तो पहला दिया गया है कॉनरॉड असंबद्धता, दूसरा मोहविसिक असंबद्धता, तीसरा पेटी असंबद्धता और चौथा है लेहमैन असंबद्धता। तो इसका संबंध किससे है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कॉनरॉड असंबद्धता जो है ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट का सीमा क्षेत्र बनाता है, जबकि मोहविसिक असंबद्धता जो है ये निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र बनाता है, जबकि रेपेटी असंबद्धता जो है ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र है, जबकि लेहमैन असंबद्धता है जो ये बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड का सीमा क्षेत्र बनाता है। तो इस तरह बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप, ऑप्शन सी इंडो चीन प्रायद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के पॉइंट्स हैं जो हमारी अंतिम सीमाएं हैं हमारे देश की, तो उसको आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में है। तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, पॉइंट पेड्रो एंड कोबाला पॉइंट बताना है आपको कौन कौन से क्षेत्र में है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में है जो सबसे उत्तरी सीमा क्षेत्र बनाता है, जबकि पॉइंट पेड्रो जो है वो ये जाफना में है, जबकि कोबाला पॉइंट ये हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है वॉस्जेस, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अल्पस, ऑप्शन डी एंडीज। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वॉस्जेस। वॉस्जेस एक ब्लॉक पर्वत है, जबकि अन्य तीन जो हैं ये एक वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर दी गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अवशिष्ट शक्तियाँ और प्रस्तावना की भाषा। तो ये जो हमारे संविधान है इसमें जो ये प्रावधान किए गए हैं तो ये प्रावधान किन किन देशों से लिए गए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये अमेरिका से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जबकि अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस तरह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेवीपी समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? पहला है ऑप्शन भारतीय नागरिकता कानून से, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय परिषद से, ऑप्शन सी राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन डी भूमि प्रबंधन से। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों के पुनर्गठन से। तो जेवीपी ये तीन व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। तो इनका गठन जो हुआ था 1948 से 1949 में भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना के लिए बनाई गई थी और इसमें ये तीनों सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निवारक निरोध जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो निवारक निरोध कानून जो है ये अनुच्छेद 22 में दर्शाया गया है, जब शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। तो निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो संविधान के भाग 15 में वर्णित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 3 दिसंबर। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी नेपाल। तो आसियान के जो हैं कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं, जिसमें नेपाल उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आसियान के ये 10 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी हेनरी मिलर, ऑप्शन सी गुन्नार मेर्डल, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑरवेल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए एल लम्सडेन, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी सुरेखा शंकर यादव, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह से संबंध रखता है, उसकी समाधि स्थल है। नेक्स्ट, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए है यहाँ पर फाइकोसाइनिन, ऑप्शन बी लोकोपिन, ऑप्शन सी सेंट्रोसिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइनिन। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए बीजमैन, ऑप्शन बी स्ट्रॉसबर्गर, ऑप्शन सी वॉर्थर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी वीरचाउ। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी बीजमैन के द्वारा, जबकि स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑर्किड, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी ओफियोग्लोसम, ऑप्शन डी जेमिया पिग्मिया। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। साइकस जो है पृथ्वी पर लाखों वर्षों से पाए जाते हैं, जिस कारण से इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक जनवरी 2020 में कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी दावोस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की जो 50वीं बैठक है वो जनवरी 2020 में दावोस में हुई है, जो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मांडू उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मांडू उत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर मैथ के प्रश्न दिए गए हैं
तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी सामान्य दर से 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा? ऑप्शन है 4 घंटे, ऑप्शन बी 4.5 घंटे, ऑप्शन सी 5.5 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 घंटे। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि मनुष्य की चाल, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गंतव्य तक पहुँचने में उसका लगा समय जो होगा वो y घंटा होगा। तो इस तरह से उसकी दूरी जो हो जाएगी चाल गुने समय, तो xy जो होगी उसकी कुल दूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कहा गया है 3/4 से, तो 3/4 ऑफ x, यानी कि x क्या था, उसकी चाल चलने पर अब क्या हो जाता है, जो कुल दूरी है उसकी, उसको 3 से आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3/4/x से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर y + 3/2 हो जाता है। तो जिस कारण से पूरा कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ये y का कैलकुलेशन आपका आएगा 4.5 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने धन पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और साधारण ब्याज यानी SI का अंतर 5% की दर से 2 वर्ष में 35 रुपये होगा? ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 13,000। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, CI - SI = R/100 का पावर स्क्वायर। जब 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर डिफरेंस दिया गया हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मेज़ों और 12 कुर्सियों की लागत 48,250 रुपये है, तो 21 मेज़ और 36 कुर्सियों की लागत कितनी होगी? ऑप्शन ए दिया गया है 96,500 रुपये, ऑप्शन बी 1,25,500 रुपये, ऑप्शन सी 1,44,750 रुपये, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बिल्कुल निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 मेज़ यहाँ पर 21 मेज़ हो जाता है, 12 कुर्सी यहाँ पर 36 कुर्सी हो जाता है। तो इसी तरह 48,250 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये एक रीजनिंग दिया गया है। तो नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 5 व तुरंत बाद 3 आता है? ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों ऐसे 3 ऐसे 7 हैं जिनके पहले 5 व तुरंत बाद में 3 आता है। तो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलती है और भी इस तरह की वीडियो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।